आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पे। रांची से दिल्ली जाने वाली एयर एम्बुलेंस चित्रा के जंगलात में गिरकर तबाह हो गई है। 7 अफराद की मौत। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम तहकीकात करेगी। मगरबी बंगाल में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम किया गया कायम। मुतनाज़ा SIR दरख्वास्तों को मुकम्मल करने का काम जारी। हर दिन कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपनी होगी रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रियासती इलेक्शन कमिश्नर की आज कौमी गोल मेज कॉन्फ्रेंस। 27 साल बाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन और रियासती इलेक्शन कमिश्नरों के दरमियान बढ़ेगा तालमेल। यूरोपीय यूनियन ने दो टूक अंदाज में ट्रंप इंतजामिया की सरजनिश की। टैरिफ पर वजाहत का किया मुतालबा। ट्रंप ने दुनिया भर के ममालिक को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद टैरिफ के तयशुदा मुआहदों पर अमल करने की धमकी भी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज आज से। भारत T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। खबरें अब तफसील से। सबसे पहले रुख करेंगे झारखंड का। कल शाम झारखंड के चित्रा में एक एयर एम्बुलेंस के हादसे में एक मरीज और एक डॉक्टर समेत सवार तमाम 7 अफराद की मौत हो गई। यह एम्बुलेंस रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए चलाया जाने वाला बीच क्राफ्ट C-90 तैयारा रांची दिल्ली रूट पर एयर एम्बुलेंस के तौर पर काम कर रहा था। ये तैयारा झारखंड के चतरा जिले के केसरिया पंचायत में घिरकर तबाह हो गया। जहाज में अमले के दौरान समेत 7 अफराद सवार थे। DGCA ने बताया कि तैयारे ने शाम 7 बजे के करीब रांची से परवाज की थी। कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता कायम करने के बाद हवाई जहाज ने खराब मौसम की वजह से रुख मोड़ने की दरख्वास्त की थी। कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जहाज का आखिरी राब्ता 7:34 पर हुआ। उसके बाद जहाज का रडार राब्ता मुनक़ता हो गया। DGCA ने कहा कि जिला इंतजामिया की तलाश और बचाव टीम जाए वक़ूफ़ पर मौजूद है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक टीम को तफसीली तहकीकात के लिए मौके पर पहुंचा दिया गया है। झारखंड के रांची में एयर एम्बुलेंस के हादसे पर चित्रा की डिप्टी कमिश्नर कीर्ति श्रीजी ने कहा है कि तैयारा आंधी तूफान की वजह से हादसे का शिकार हुआ है। इस हादसे में मजमूई तौर पर 7 अफराद हलाक हुए हैं जिनमें अमले के दौरान एक मरीज और बाकी मरीज के अहले खाना थे। जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम उन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में मरकजी फोर्सेस के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ अहम मीटिंग की। मीटिंग के बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस इलेक्शन के दौरान मरकजी फोर्सेस खाली नहीं बैठेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमन अमान रियासत का मौजू है, इसीलिए फोर्सेस के इस्तेमाल में रियासत की राय अहम है। ताहम इस बार कमीशन के मुबस्सिर फोर्सेस की नकलो हरकत और सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियों में GPS लगाया जाएगा ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। वहीं CEO ने मजीद बताया कि फोर्सेस के ऑपरेशन के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम मौजूद होगा। इस मौके पर CEO और कमीशन के अफसरान के अलावा रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल पीयूष पांडे, पुलिस कमिश्नर, CRPF के IG और BSF के आला अफसरान भी मीटिंग में मौजूद थे। और इसी के साथ ही मगरबी बंगाल में SIR के अमल में मुतनाज़ा दरखास्तों को निपटाने का काम शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन हर रोज कलकत्ता हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगा। काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन अब मुतनाज़ा दरखास्तों के निपटाने की पेशरफ्त रिपोर्ट हर असेंबली हल्कावार कलकत्ता हाई कोर्ट को पेश करेगा। पीर को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पाल, जस्टिस तपोबर्ता चक्रवर्ती, जस्टिस अरिजीत बनर्जी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रियासत की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती समेत तमाम अजला के इंतजामी अफसरान और जिलाई जजों के साथ कमीशन के नुमाइंदों के दरमियान एक वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रिपोर्ट पेश करने के फैसले को मंजूरी दी गई।
एआई आज दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाली टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल सिनत, तालीम, सेहत की देखभाल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तेज़ रफ्तारी से मकबूल हो रहा है। भारत आलमी सतह पर एआई की ताकत के तौर पर उभर रहा है। मुल्क अब मसनूई ज़बान को तैयार कर रहा है जो मुकम्मल तौर पर मकामी, जामे और मुल्क की तरजीहात के मुताबिक है। भारत को अब एक ऐसे एआई मॉडल की ज़रूरत है जो लोगों के मसाइल का हल उनकी अपनी ज़बानों और बोलियों में ही फराहम कर सके। सर्वम एक ऐसा ही एआई मॉडल है जो मुल्क का खुद मुख्तार मॉडल है और यहीं पर तैयार किया गया है। एआई इम्पैक्ट समिट में इसे लोगों के सामने पेश किया गया। सर्वम एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जिसे हिंदुस्तानी ज़हनों ने भारतीय ज़बानों और ज़रूरियात को इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। ये सिर्फ सवालात का जवाब नहीं देता, बल्कि ये हमारी ज़बान को एआई बोली, सकाफत और जज्बात के साथ समझता भी है। सर्वम उन 12 तंजीमों में से एक है जिन्हें इंडिया एआई मिशन के इनोवेशन सेंटर के पिलर के तहत मकामी मॉडल तैयार करने के लिए मुंतखब किया गया है। मुल्की अहदाफ के गैर मुल्की एआई मॉडल बनाकर सर्वम एआई के मुताबिक घरेलू सिस्टम पर इन्हिसार कम कर रहा है। ये ओपन सोर्स माहौलियाती निज़ाम को भी मजबूत कर रहा है। सर्वम एआई का पहला मकामी मॉडल है बुलबुल, जो टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है और 11 भारतीय ज़बानों में 39 अलग अलग दस्तयाब टेक्स्ट को स्पीच मॉडल के जरिए कसीर लिसानी मवासलात को इंतहाई आसान और दुरुस्त बनाता है। दूसरा है सारस, जो स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है और सभी 22 दर्ज डेली फ़ोनी ऑडियो और कोड 8K टेलीफोन ऑडियो और 8 मखलूत तकारीर में मददगार है। ये इस तरह की लिसानी ज़रूरियात को वसी पैमाने पर पूरा करता है। तीसरा है विजन, जो दस्तावेज़ात को समझने का एक मॉडल है। 22 से ज़्यादा भारतीय इलाकाई ज़बानों, मखलूत रस्मुल ख़त और हाथ से लिखे हुए मतन के लिए ये काफ़ी मौजू है। सर्वम विजन का सबसे बड़ा फ़ायदा स्कैन शुदा दस्तावेज़ात, तस्वीर, चार्ट्स और टेबल डाटा को दुरुस्त तरीके से पढ़ने की सलाहियत का हामिल है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, राइट। 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एंड फिर जो डायलेक्ट्स हैं वो बहुत सारी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया के लिए जो मॉडल बने वो इन डायलेक्ट्स को रिप्रेजेंट करे और जो भारतीय जो कल्चर है उसको मतलब कि रिप्रेजेंट करे। एआई की टेक्नोलॉजी तो बहुत यूज़फुल है, बट ये बात है कि एक्सपेंसिव है। तो ये हम ये जानते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी कॉस्ट कॉन्शियस कंट्री, तो हमने सोचा कि एफिशिएंट मॉडल्स बनाए जाएं जो सर्विंग के लिए लोअर कॉस्ट पे उसका फ़ायदा हो। सर्वम एआई ने पूरे हिंदुस्तान में कंपनियों, हुकूमतों, डेवलपर्स और तख्लीक़कारों की खिदमत के लिए एक अनोखा डिज़ाइन किया गया मुकम्मल खुद मुख्तार मॉडल तैयार किया है। ये एक इकोसिस्टम है, मुकम्मल तौर पर अंदरूनी खाना तैयार किया गया। इसमें कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी मॉडल्स, प्लेटफॉर्म्स और हकीकी दुनिया की एप्लीकेशंस शामिल हैं। यह माहौलियाती निज़ाम एआई में टेक्नोलॉजी के खुद इन्हिसारी के अज़्म की अक्कासी करता है। सर्वम खुद को भारत के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और खुद मुख्तार प्लेटफॉर्म के तौर पर खड़ा कर रहा है। इसे एआई मुख्तार की हिंदुस्तानी डेटा इस्तेमाल करने, भारतीय सर्वर्स को इस्तेमाल करने और मुल्क के ज़वाबित की तामील पर मरकूज किया गया है। हम लोग अगर फॉरेन एआई यूज करते जाए, क्योंकि बाहर देश में विकसित एआई अगर हम लोग यूज करते जाए तो उसका कुछ कुछ रिस्क है। जैसे कि एक रिस्क तो है, उसका सिक्योरिटी रिस्क है, उसका प्राइवेसी रिस्क है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डेटा को लेके कैसे वो यूज होगा उसके ऊपर रिस्क है। और भी एक चीज है कि ये सब जो मॉडल्स है, बाहर का मॉडल्स है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इसको कैसे ट्रेन किया गया है, और ये जो मॉडल्स है ये हमारा रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क के साथ मैच करता है कि नहीं। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों को देखना चाहिए। कंपनियों पर हमारा इन्हिसार कम कर रहा है ये मॉडल। ये एआई मॉडल गैर मुल्की डाटा को भारत में महफूज रखने में मदद करेगा। मजमूई तौर पर सर्वम एआई एक ऐसा निज़ाम है जो भारत की एआई के मैदान में आगे तरक्की का मुकम्मल और अनोखा
नमूना पेश कर रहा है, जहां मकामी निज़ाम न सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात को पूरी तरह से पूरा करेगा बल्कि आलमी सतह पर मुकाबला भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। अरुणाचल प्रदेश के तिंगसा कबीले का एक रंगारंग और मुतहरिक त्यौहार है मोहमोल। ये न सिर्फ ज़राअत से वाबस्ता है बल्कि ये तांगिसा बरादरी के सक़ाफ़ती विरसे और रिवायात की अलामत भी है। ये त्यौहार ज़िंदगी और खुशी का संगम है, खेतों से दिलों तक फैलता है। मोहमोल तांगसा कबीले का एक बड़ा और बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो ज़राई काम के ख़िताम या नई नस्ल की आमद की अलामत है। यह त्यौहार तांगसा बिरादरी के दरमियान इत्तेहाद और खुशी की अलामत है। रिवायती रंग बिरंगे मलबूसात, गानों, रक़्सों और मौसीकी के साथ इस त्यौहार को मनाते हुए तांगसा बिरादरी अपने सकाफती विरसे को जिंदा रखने और अपनी रिवायात से मुंसलिक करते हुए इस त्यौहार को मनाती है। मोहमोल का जश्न मजहबी अकीदत और एहतराम से भरा होता है। लोग अच्छी फसल, अपने मवेशियों के लिए खुशहाली और अपने खानदान के लिए अमन और खुशी के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं। नौजवान नस्ल इस त्यौहार को अपनी रिवायात को महफूज रखने और आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का एक अहम मौका समझती है और इस दिन लोग अपने प्यारों से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। मोहमोल त्यौहार के दौरान तांगसा बिरादरी अपने रिवायती लिबास में नजर आती है, जो उनकी सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है। इस त्यौहार के जरिए तांगसा कबीला अपने माजी का एहतराम करता है और इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने के लिए इक़दाम करता है। मोहमोल का ये त्यौहार न सिर्फ तांगसा कबीले की सकाफती शिनाख्त की अक्कासी करता है, बल्कि ये जिंदगी के नए आगाज, खुशी और उम्मीद की अलामत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। भारतीय फिजाइया पोखरण राजस्थान में वायु शक्ति 2026 के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मश्क भारतीय फिजाइया की तरफ से फिजाई ताकत का सबसे बड़ा मुजाहरा है। 27 फरवरी को ये प्रोग्राम होगा। पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में होने वाली ये मश्क भारतीय फिजाइया की तैयारी, निशाने पर दुरुस्त हमला करने की सलाहियतों और फौरी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत को जाहिर करेगी। पेश है डीडी नुमाइंदे की खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना वेस्टर्न फ्रंट पर एक ज़बरदस्त फायर पावर का मुजाहरा करने वाली है और मेरे साथ हैं एयरफोर्स के PRO विंग कमांडर जयदीप सिंह। आइए हम उनसे बात करते और जानते हैं कि इस बार वायु शक्ति में क्या क्या नया है। वायु शक्ति में मैं आपको शुरू से बताऊं तो वायु शक्ति में इस बार जो हम कर रहे हैं अपने इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमता को दिखाने वाले हैं लोगों को, और ताकि हम उनको दिखा सके कि आगे के जो वॉर्स हैं वो कैसे जीते जाएं। दूसरा, उनको दिखाएंगे कि जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, उससे डेटरेंस कैसे अचीव की जाए, और हमारा जो नेटवर्क है IACCS जिसको बोलते हैं, कैसे उसको सीमलेस इंटीग्रेट किया गया है सेंसर्स और वेपन से। सो दोज आर द इनविजिबल हैंड्स जिसको बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं बट अपना पीछे से काम करते हैं। एंड इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि जो हमारे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, हमारी जो प्रिसीजन टारगेटिंग है, जो उसकी क्षमता है, उसका एक इफ़ेक्ट दिखाया जाएगा जो लोगों को। और एक ग्लिम्स होगा एक छोटा सा ऑप सिंदूर में, जैसे हमने अपने ऑपरेशन कंडक्ट किए, उसका ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा। आपने इनविजिबल एलिमेंट्स की बात की, IACCS की बात की, आम भाषा में किस तरह से समझा जाए इसको? देखिए, आपको लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, इवन सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स आपने टीवी पे देखा होगा, बट जो हमारा नेटवर्क है IACCS, ये सारे रडार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इसमें फीड आती है और एक कंसोलिडेटेड पिक्चर बनता है जो इसको देखने के लिए, जिसमें डिसीजन मेकिंग आसान रहता है। हमारे पास इस बार टोटल 128 के करीब जहाज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जिसमें करीब 77 फाइटर्स हैं, 48 हेलीकॉप्टर्स हैं और 8 ट्रांसपोर्ट जहाज़ हैं। इनके अलावा RPS हैं जो हमारे को ISR पिक्चर देते हैं, एंड बाकी जो सिस्टम्स हैं हमारे सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम हैं, आकाश और स्पाइडर। वी हैव हमारे मीट है मनूवरेबल एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट्स, और एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम
दिखाया जाएगा, कैसे जो आगे का फ्यूचर जो छोटे ड्रोन्स हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। तो आपने सुना एयरफोर्स के पीआरओ से, इस बार का वायु शक्ति बहुत ख़ास होने वाला है। आपको झलक देखने को मिलेगी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कामयाबी की, और आपको झलक दिखेगी हमारी ताकत की, जिसे देखकर दुश्मन थर्रा जाएगा। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मगरबी बंगाल में एसआईआर पर जारी तनाज़े के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के वोटरों को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने अब बीजेपी सरकार के नारे के तहत खौफ से पाक, बदउनवानी से पाक और तशद्दुद से पाक सोनार बंगला बनाने की अपील की है। पीएम मोदी ने रियासत के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए कुछ अहम अहदाफ का भी ऐलान किया और ख़त को सोशल मीडिया पर शेयर किया। वज़ीर आज़म ने यह भी जिक्र किया कि रियासती हुकूमत के ताउन की कमी के बावजूद वो बंगाल की तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इस नतीजे में मुतादिद तरक्याती स्कीमें आवाम तक पहुँची हैं, जिनमें 50 मिलियन लोगों को बैंकिंग खदमात से मुंसलिक करना, 80 लाख बैतुल खला की तामीर, 5.2 मिलियन किसानों को बराह रास्त माली इमदाद फराहम करना और 10 मिलियन से ज़ायद ख़ानदानों को खाना पकाने के गैस के कनेक्शन फराहम करना शामिल हैं। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक की सियासत और तशद्दुद से दो चार बंगाल की सूरत हाल पूरे मुल्क के लिए तशवीशनाक बन गई है। और इलेक्शन कमीशन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इलेक्शन कमीशन और रियासती इलेक्शन कमिश्नर की एक कौमी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 27 साल के वक्फे के बाद मुनक़िद हो रही है। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार करेंगे। तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के रियासती इलेक्शन कमिश्नर अपने कानूनी और तकनीकी माहिरीन के साथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरान भी इसमें शिरकत करेंगे। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी हिस्सा इंतख़ाबी अमल और निज़ाम के हवाले से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के कामकाज में हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। इंतख़ाबी अमल को मजबूत बनाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, EVM और वोटर लिस्टों के इश्तराक पर भी बातचीत की जाएगी। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा सहाफ़त से। ईरान के ख़िलाफ़ बड़े फ़ौजी ऑपरेशन पर गौर। ईरान जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार न हुआ तो आने वाले महीनों में बड़ा हमला किया जा सकता है, अमरीकी अखबार की खबर। और इसके बाद की जो अगली खबर है वो भी सहाफ़त से। महाराष्ट्र रियासती मुक़न्नना के बजट के इजलास का आगाज़। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने दोनों ऐवानों की मुश्तरका इजलास से किया खिताब। 30 लाख करोड़ सरमायाकारी का हदफ। आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। और हिंद जापान मुश्तरका फ़ौजी मश्क धर्म गार्डियन का 24 फरवरी से आगाज़ हो गया है। इसके बाद की अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। हिंदुस्तानी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया गया। ये एडवाइजरी जारी की गई है ईरान और अमेरिका के माबैन तनाव को देखते हुए। उसके बाद की जो अगली खबर वो योगी सरकार से मुतालिक है। योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे पर तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के मफाहमतनामों पर दस्तखत हुए हैं। आगे नज़र डालते हैं खबरों पर। बंगाल की सियासत के चाणक्य मुकुल राय अब नहीं रहे। और उसके बाद की अगली खबर, लाल किला और दिल्ली असेंबली को बम से उड़ाने की धमकी। खालिस्तानी ग्रुप की तरफ से वसूल होने वाली ईमेल के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में। और सड़क हादसे के ज़ख्मी को मदद करने वाले को राहवीर का नाम देकर इनाम दिया जाएगा। दिल्ली हुकूमत का बड़ा फैसला। ये थे उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी हुई चंद खबरें। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जौहरी मामले पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बढ़ती जा रही है। इस कशीदगी के दरमियान यूरोपीय कमीशन के नायब सदर काया क्लास ने कहा है कि दोनों ममालिक ख़तरनाक हद तक जंग के करीब जा रही हैं और सिफारत सतह पर मुज़ाकरात के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। उन्होंने वार्न किया कि फ़ौजी कार्रवाई के संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के नायब सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद करके पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देकर वाज़ेह पैगाम दिया है कि हरगिज़ किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
इस बीच यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के नए टैरिफ फैसलों पर सख्त एतराज़ करते हुए उसे खबरदार किया है कि वह दोनों फरीकों के दरमियान मौजूदा तिजारती माहदे को खतरे में डाल सकते हैं। ये इंतबाह अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से तमाम दरामदात पर आर्जी तौर पर 15% टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद सामने आया है। काबिल ज़िक्र है कि सदर ट्रंप का ये इक़दाम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता साल नाफिज की गई उनकी आलमी टैरिफ पॉलिसी को कल अदम करार देने के बाद सामने आया है। यूरोप और लंदन के आला हुक्काम ने आलमी तिजारती ताल्लुकात में हायल इस रुकावट पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। नतीजतन यूरोपीय कमीशन ने वाशिंगटन से अपने मुस्तक़बिल के लाएअमल पर वजाहत तलब की है। कमीशन ने कहा है कि पिछले मुआहदे के तहत ज़्यादातर यूरोपीय मसनूआत पर 15% की हद मुकर्रर की गई थी और वो इस हद से ज़्यादा टैरिफ में इजाफे को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। इस बीच तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने ईरान में रह रहे तमाम भारतीयों को मुल्क छोड़ने की अपील की है। इसके लिए कमर्शियल परवाज समेत नकलो हमल के तमाम ज़राए को अपनाने का मशवरा दिया गया है। सफारत खाने ने इस साल 14 जनवरी को अपनी एडवाइजरी को दोहराते हुए कहा है कि तमाम भारतीय शहरियों और भारतीय निज़ात अफराद को मुनासिब एहतियात बरतनी चाहिए और एहतजाज या रैलियों के इलाकों से गुरेज करना चाहिए। भारतीयों को ईरान में मुक़ीम सफारत खाने के राब्ते में रहने और मीडिया की खबरों पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। सफारत खाने ने भारतीय शहरियों से पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अपने सफ़र के दौरान साथ रखने की भी अपील की। इस सिलसिले में सफारत खाने ने हेल्पलाइन नंबर 81091298 और 910981091298 910281091298 9359217993 जारी किए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। स्विट्ज़रलैंड में भारतीय सिनेमा के लिए बेपनाह जोश खरोश और मोहब्बत इंडियन मूवी नाइट में वाज़ेह तौर पर दिखाई दी। स्विट्ज़रलैंड में भारतीय सफारत खाने ने दूसरे एशिया पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर स्विट्ज़रलैंड के बर्न में भारतीय फिल्म 12वें फील की खुसूसी स्क्रीनिंग की मेज़बानी की। इस मौके पर सफारतकार कुमार ने भारतीय सिनेमा के जादू को सकाफती सफारतकारी, लोगों को बाहिमी तौर पर जोड़ने और दिलों को करीब लाने का एक ताकतवर जरिया करार दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज़ का आज से आगाज़ होगा। भारतीय टीम ने पिछली T20 सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की थी। काबिल ज़िक्र है कि इस सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही अहम होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अहम खिलाड़ियों में से एक हेली इस सीज़न के बाद वनडे से रिटायरमेंट लेने जा रही हैं। इस बीच ICC T20 आलमी कप में पीर को खेले गए सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज़ ने जिम्बाब्वे को 107 रन से शिकस्त दी। वेस्टइंडीज़ के जरिए 255 रन बड़े हदफ को पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 147 रन पर सिमट गई। टीम के लिए ब्रैड एवांस ने सबसे ज़्यादा 43 रन बनाए। इससे कबल वेस्टइंडीज़ ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाए। शेवरन हेटमायर ने 34 गेंद में 85 रन की इनिंग खेली। वहीं रोमेन पावेल ने 35 गेंदों पर शानदार 59 रन बनाए। और अब पेश है मौसम का हाल। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।